नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। स्वागत है आपका हमारे राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे संवेदनशील और भावुक कर्क राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जो घर, परिवार और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। और जून का महीना आपके लिए कैसा भावनात्मक और व्यवहारिक सफर लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपको ऊर्जा तो देंगे, लेकिन स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकते हैं, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। 7 जून के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में केतु के साथ युति करेंगे, जिससे अंगारक योग बनेगा। यह स्थिति वाणी में कठोरता और परिवार में तनाव ला सकती है, इसलिए यहां भी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध 11वें भाव में बुधादित्य योग बनाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। भाग्य भाव यानी नवम भाव में बैठे शनिदेव और राहु भी भाग्य का साथ दिलाएंगे और आय बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। शुक्र दशम भाव में करियर में सुखद स्थितियां बनाएंगे। बृहस्पति 12वें भाव में खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता और विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर यह महीना आय और करियर के लिए अच्छा है, लेकिन स्वभाव, वाणी और पारिवारिक मामलों में संयम और समझदारी की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पे आपको आरामदायक स्थितियां प्रदान करेगा। आप अपने काम से संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। योग कारक मंगल यानी दशमेश की स्थिति आपको ऊर्जा और ड्राइव देगी, लेकिन शुरुआत में लगन में होने से सहकर्मियों के साथ गुस्से से बात करने से बचना होगा। 7 जून के बाद मंगल का दूसरे भाव में जाना करियर से धन लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी यह समय अच्छा दिख रहा है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। शनि और राहु भाग्य स्थान में होने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में उन्नति का अवसर भी प्राप्त होंगे। आप अपनी बुद्धि और संपर्कों का इस्तेमाल करके व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि मंगल केतु की दूसरे भाव में युति के कारण किसी भी बड़े व्यवसायिक निर्णय या साझेदारी में सावधानी बरतें और किसी अनुभवी से सलाह लें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक रूप से यह महीना मिला जुला रह सकता है। जहां आय अच्छी रहेगी, वहीं खर्चे भी बेतहाशा बढ़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और भाग्य स्थान में शनि राहु का होना आपकी आमदनी के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या मौजूदा स्रोतों से अच्छी वृद्धि हो सकती है। भाग्य के साथ मिलने से रुके हुए काम बनेंगे और धन लाभ होगा। बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर और महीने के मध्य में सूर्य और बुध का भी 12वें भाव में आना आपके खर्चों को बहुत बढ़ा सकता है। ये खर्च शुभ कार्यों, यात्राओं, स्वास्थ्य या दान धर्म पर हो सकते हैं। आपको अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना होगा, वरना बचत करना काफी मुश्किल होगा। मंगल केतु की दूसरे भाव में युति के कारण निवेश बहुत सोच समझ कर करें, खासकर 7 जून के बाद। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। हालांकि पहले किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है। धन संचय करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के मामले में इस महीने आपको काफी सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। शुरुआत में पंचमेश मंगल का लगन में होना और फिर दूसरे भाव में केतु के साथ आना, दोनों ही प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल नहीं बन रहे हैं। आपका गुस्सा या कठोर वाणी आपके लव्ड वन को ठेस पहुंचा सकती है। रिश्तों में गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। शांति और प्रेम से बात करें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। सप्तमें शनि भाग्य स्थान में है, जो रिश्ते में स्थिरता और परिपक्वता लाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन मंगल और केतु का प्रभाव
वाणी और परिवार भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव आ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यह क्षेत्र इस महीने सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। शुरुआत में मंगल का लग्न में होना आपको घर में भी गुस्सैल बना सकता है। 7 जून के बाद दूसरे भाव में मंगल केतु का अंगारक योग पारिवारिक कलेश, धन को लेकर विवाद और अशांति पैदा कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक संयम रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ शांति से बात करके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। बृहस्पति की 12वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि कुछ हद तक शांति बनाए रखने में आपकी मदद करेंगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस महीने अपना ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल का लग्न में होना शरीर में अतिरिक्त गर्मी, पित्त संबंधी समस्याएं या चोट लगने का खतरा भी पैदा कर रही हैं। गुस्सा और मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। 7 जून के बाद मंगल केतु की युति दूसरे भाव में मुख के रोगों जैसे दांतों की समस्या या गले में तकलीफ दे सकती हैं। 12वें भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध का गोचर नींद में कमी, आंखों की परेशानी या अनावश्यक भागदौड़ के कारण थकान दे सकता है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन एकाग्रता बनाए रखनी होगी। पंचमेश मंगल की स्थिति आपको ऊर्जा देगी, लेकिन केतु के साथ युति और पारिवारिक माहौल के कारण ध्यान भटक सकता है। यदि आप मेहनत करते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं, तो आप अच्छे परिणाम पा सकते हैं। भाग्य स्थान में शनि राहु और 12वें भाव में बृहस्पति उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ाई करने के प्रयासों में आपको सफलता दिला सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पारिवारिक माहौल का असर आपकी पढ़ाई पर ना पड़ने दें, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और शिक्षकों की सलाह मानें। जून महीने को और सुखद बनाने और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। यह आपके राशि के स्वामी चंद्रमा को बल देगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। सोमवार का व्रत रख सकते हो तो व्रत रखें और इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, चांदी आदि का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं। गणेश जी की उपासना करें। गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करें और उनकी सेवा करें और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। तो कर्क राशि वालों, जून आपके लिए आय और करियर में प्रगति के अवसर ला रहा है, लेकिन साथ ही आपकी वाणी, गुस्से और पारिवारिक संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धैर्य, समझदारी और बताए गए उपायों को अपनाकर आप इस महीने धैर्य, समझदारी और बताए गए उपायों को अपनाकर आप इस महीने को काफी हद तक अपने पक्ष में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये राशिफल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने कर्क राशि वाले दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ज्योतिषीय जानकारियां मिलती रहें। और आपके कोई प्रश्न हो या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।